नमामि देवं करुणाणवतं सदा प्रभु। सभी बैठ जाइए 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद आरती। बैठ जाइए आराम से। अरे महापुरुष इतनी दूर से आए हैं, तुम्हारा घर तो पास ही है, कहीं भाग थोड़ी जाएगा वो, इसलिए आराम से बैठ जाइए सभी अपने स्थान पर। भागवत इस प्रवाह में मेरा आना तो वैसे ही हुआ, आकस्मिक। हमारे जैसे व्यासासीन व्यासपीठासीन स्वामी धर्मवीर जी ने कहा, वैसे स्वामी जी के अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि समारोह, और उसमें सारे देश से महान विभूतियां वहां पधारी थी। उसमें मैं भी उपस्थित था। वहां से हरिद्वार आया, और आज जैसे स्वामी जी ने कहा कि आगे जाना है, तो मैं भी साथ में हूं। क्यों बार बार समाविष्ट करके आपके सामने रख दी, इसलिए मैं समझता हूं कुछ कहने का बाकी नहीं है। लेकिन यहां जब चर्चा चल रही है सत्संग की, तो सत्संग से हमारा अग और अज्ञान दोनों का नाश होता है, पाप का और अज्ञान का। आपने जैसे बताया कि एक उपचार है रोग। रोग दो तरह के हम लोग कहते हैं, शरीर का भी रोग है, एक मन का भी रोग है। काम क्रोध लोभ मोह, ये सब रोग मन के हैं। और ये रोग केवल सत्संग से ही मिटते हैं। सत्संग में आकर हमें वो प्रेरणा मिलती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से कि हम अपने जीवन को कैसे सात्विक बनावें, हम अपना कैसे कल्याण करें। तो मैं इतना कहूंगा कि सत्संग तो करो, लेकिन दो बातें हैं, सत्संग करना और कुसंग से दूर रहना। हमारे शास्त्र में दो बातें कही, विधि निषेध। विधि का भी पालन करना, और जो निषेधात्मक जो बातें हैं कि ये नहीं करना नहीं करना, उससे भी दूर रहना। आप तो दिल्ली में रहते हैं, रोड पर चलते तो ट्रैफिक जहां तहां, जहां भी चार चौराहा होगा वहां ट्रैफिक लाइट होती है। ट्रैफिक लाइट में दो बातें, एक ग्रीन लाइट और रेड लाइट। ग्रीन लाइट विधि है और रेड लाइट निषेध है। ग्रीन लाइट होती तो जाना जाना जाओ, अगर नहीं गए तो पीछे से कोई हॉर्न बजाएगा, हटो भाई जल्दी बढ़ो। और कितना भी जल्दी हो तो भी जब रेड लाइट होती है तो रुकना, क्योंकि हमारी सलामती के लिए है। कोई के कैसे तो रेड लाइट लगती रहती, चलो भागो भागो, एक दो दफे भाग भी गए, लेकिन कभी ऐसा भी एक्सीडेंट होगा कि सबको मिलने के लिए अस्पताल में आना पड़ता। तो विधि निषेध, उसका भी हमें ख्याल रखना जरूरी है। स्वामी जी ने बहुत संकेत दे दिया कि जो नहीं करना, जिसमें से हमारी सात्विक बुद्धि नष्ट होती है और तामसी और राजसी मानसिकता पैदा होती, वैसे वातावरण से, ऐसे आहार से, ऐसे कुसंग से भी हमें दूर रहना। यहाँ बहुत हमारे सत्संग के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए बहुत श्रोतागण बैठे हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे युवकों की संख्या बहुत मर्यादित है, बहनों में और भाइयों में। तो उनको भी प्रेरित करना पड़ेगा। और कई 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 बार कई हमारे माँ बाप हमें
फरियाद के रूप में या किसी भी रूप में कहते हैं महाराज जी आइए हमारे घर, जरा आशीर्वाद दीजिए, ये बच्चों का दिमाग कुछ ठीक हो। लेकिन केवल आशीर्वाद से थोड़ा कुछ होगा, आचरण से होगा। और वो आचरण हमें अपने जीवन में, व्यवहार में लाना होगा, और उसका असर हमारे बच्चों में पड़ेगा, हमारी भावी पीढ़ी में, और तब हमारी परंपराएं चलेगी। आजकल बहुत ही सभी लोग चिंता कर रहे हैं कि पश्चात कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर का इतना आक्रमण हमारे पर हो रहा है, अब हमारी भाषा, भूषा और भोजन तीनों में भारी चेंज आ रहा है, तीनों में भारी बदलाव आ रहा है। भाषा में भी, भूषा में भी और भोजन में भी। हम किसी भाषा का बहिष्कार नहीं करते, जैसे स्वामी जी ने कहा, वैसे मैं वर्ष में तो 3-4 साल विदेश ही रहता हूं, तो वहां तो अंग्रेजी माध्यम ही रहता है, अंग्रेजी भाषा ही रहती है, तो अंग्रेजी भी आवश्यक है, अनिवार्य नहीं, लेकिन आवश्यक जरूर कहूंगा। लेकिन तभी भी हमें अपनी भाषा भी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी भूषा भी नहीं छोड़नी चाहिए, अपना भोजन भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे संस्कृति की पहचान है, हमारे संस्कार की पहचान है। तो ये जो आक्रमण होता जा रहा है, उसको अगर हमें रोकना है, क्योंकि परिवार में सुख बनाए रखना, एक बात याद रखिए, केवल पैसे से, संपत्ति से हम सुविधा बढ़ा सकते हैं, सुख नहीं बढ़ा सकते। सुविधा और सुख में अंतर है। मैं हर बार कहता हूं, सुविधा और सुख में हम जरा अंतर समझें। हम केवल सुविधा के पीछे पड़े हैं, सुख के पीछे नहीं। सुविधा बाहर से आती है, सुख अंदर से आता है। सुख समझ से आता है, सुख ज्ञान से आता है, सुख व्यवहार से आता है, और ये सुख का अनुभव हमें इन सत्संग में से होता है, भागवत आदि ग्रंथों की कथा में से होता है। तो विधि निषेध का भी हम ख्याल रखें, सत्संग करें और कुसंग से दूर रहें, जिससे हमारा व्यवहार भ्रष्ट होता, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती, हमारे संस्कार भ्रष्ट होते। ऐसे कुसंग से भी हमें दूर रहना चाहिए। और हमारी जो सारी परंपराएं, कई लोग कहते हैं कि ये भारतीय परंपराएं जूनी पुरानी, लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें जितनी वैज्ञानिकता है उतनी वैज्ञानिकता कहीं भी नहीं है। हमारे पंचांग की बात हो, भाषा की बात हो, भूषा की बात हो, भोजन की बात हो, हमारे त्योहार की बात हो, हमारी सारी परंपरा की बात हो, तुलसी की बात हो, गंगा की बात हो, गैया की बात हो, सब में विज्ञान है, सब में आध्यात्मिकता है। लेकिन उसको हम समझते नहीं। हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि भाई ये भाषा, मैं जब विदेश जाता हूँ तो हमारे वहाँ के बच्चे जब हम हिंदी गुजराती बोलते हैं, उनको कहते तुम गुजराती बोलो, हिंदी बोलो, दैट इज फनी लैंग्वेज। इनको हमारी भाषा फनी लगती। तो मैं उनको कहता तुम्हारी लैंग्वेज फनी है, हमारी पूरी वैज्ञानिक है। हम जैसा लगते वैसा पढ़ते हैं। तुम लोग लिखते कुछ, पढ़ते कुछ। लिखते हो केमिकल, पढ़ते हो केमिकल। और एक ही बात में कि भाई कहते हैं CUT कट, BUT बट, फिर कहते हैं PUT, तो पट नहीं, पट नहीं होता, पुट होता। तो फनी हो गया। क्यों पुट होता है? इसके बाद क्या रहस्य है, क्या विज्ञान है? मैंने आज तक कई लोगों को पूछा कि तुम अल्फाबेटिक ABC बोलते हो, A के बाद B क्यों, B के बाद C क्यों, C के बाद D क्यों? आज तक मुझे किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। और किसी को पूछो क के बाद ख क्यों, घ क्यों, घ के बाद बड़ा घ क्यों? उसके वैज्ञानिक कारण है। यहां से शुरू करो, कौन से क ख ग घ ङ, फिर आ गया वो च छ ज ज ज, फिर आ गया वो तो दोनों ट ठ ड ढ न, फिर आ गया वो तो दोनों होठ प फ ब भ म। पूरा क्रम है, पूरा वैज्ञानिकता है। कंठ से शुरू होकर होठ तक। और जो कभी नहीं बैठते वो पीछे निकल दे, क्ष अड़ ग्न। तो इसके पीछे तो हमारी भाषा में, भूषा में, भोजन में, हमारे त्योहारों में, हमारी सारी परंपराओं के पीछे रहस्य है, विज्ञान है। उसको हम अच्छी तरह समझें। जो लोग नहीं समझते उनको अपनी परंपरा में लघुता ग्रंथि, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, और बाहर की जो बातें हैं उसको समझते हैं कि बड़ी ये आधुनिकतावादी है। लेकिन आज अगर आप थोड़ा भी अभ्यास करें तो पर्यावरण की समस्या,
प्रदूषण की समस्या और कई तरह की समस्याएं जो आई है, पारिवारिक जीवन की समस्या, ये सब पश्चात संस्कृति की देन है। तो परिवार को सुखी करना, समाज को सुखी करना होगा, राष्ट्र को सुखी करना होगा, पूरी मानव जाति और जीव जाति को सुखी करना है, तो हमें अपने संस्कृति के संस्कार को समझना और बढ़ाना चाहिए। और ये प्रेरणा हमको इस कथा से मिलती है। तो सत्संग से हम हंसदास जी और संत सम्मति के महामंत्री महाराज श्री आचार्य अविचल दास जी महाराज, बंधुओं, मातृशक्ति, वैसे तो महाराज द्वय ने सब कुछ कह दिया है, और अगर उतने में ही उस पर आप असर करेंगे तो मैं समझता हूँ बड़े सुखी रहेंगे। भागवत और रामायण जिसने अपने जीवन में ढाल लिया, जैसे कि महाराज श्री ने सत्संग की बात कही, तो आप भाग्यवान हैं। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो तभी आप इस पंडाल में बैठे हुए हैं। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। ये हीरा जन्म अमोल है, क्यों कौड़ी बदले जाए। यहाँ भी रामायण होती है, जब भागवत होती है उसमें कृष्ण की लीलाएं होती हैं, उसमें राम के लीलाएं होती हैं, उसमें वेदांत भी होता है। तो उसको आप मनन करें, सुन रहे हैं उसको मनन करें, और उसका असर जो है आपके परिवार पर, शुद्ध भोजन ले रहे हैं, सात्विक भोजन रहे हैं, तो आपका सात्विक जीवन जो है वो रहेगा। जैसे कि महाराज श्री ने कहा कि जैसा खाए अन्न और वैसा रहे मन। अगर आप सात्विक भोजन कर रहे हैं तो आपका सोचना भी सात्विक रहेगा। और अच्छे संस्कार जब माँ बाप के होंगे तो वो बच्चों के भी होंगे। देखते हैं बहुत जगह कि जो माता पिता के संस्कार हैं वो बच्चों में भी होते हैं। जैसे सुबह उठ करके जो है बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तो वो संस्कार जो है कथा सुन करके और मातृशक्ति पिता से जो है वो मिल दर्शन भी किए और आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आरती की ओर, क्योंकि 2 बजे से बैठे हुए हैं आप लोग, खड़े होकर के आरती का आनंद लीजिए। पुराण की जय। ताकि महापुरुषों को प्रणाम कर पाए। तो लीजिए आरती का आनंद सभी। संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आए आगे धरें सो यज्ञ समान। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलाए राम से काटे यम के फंद। प्रिय भक्तों, आज ये संयोग त्रिवेणी श्री सुभाष गठानिया जी, अग्रवाल समाज के महामंत्री,
गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि में तो बल बल जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में शीश झुकाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि के मैं तो बलि बलि जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं जी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं देवहौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सम शांति